नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। हम भगवान के घर में रहकर अनंत काल से अति आनंदमय जीवन बिता रहे थे। एक दिन भगवान ने पृथ्वी की रचना कर दी, जिसमें नदी, पहाड़, समुद्र, जंगल, वनस्पति आदि थे। उसे देखने के लिए हमारा दिल मचल गया और भगवान से कहा कि हम पृथ्वी का आनंद लेना चाहते हैं, हमें भी कोई शरीर प्रदान करो ताकि हम आपकी इस अद्भुत रचना का भी स्वाद चख सकें। भगवान ने कहा वो सब नकली है, आप असली आनंद में ही हो। मगर हमारी जिद के कारण उन्होंने हमें मानव शरीर दे दिया और कई वर्षों तक इसका उपभोग करने के बाद हम भूल ही गए हैं कि हमारा घर तो भगवान का घर था। तब से आज तक लाखों साल से हम इसमें फंसे हुए हैं। प्रभु परमेश्वर कई बार स्वयं आए, कई साधु संतों को भेजा, मगर हम इस संसार में इतना रम गए हैं कि हमें किसी की बात समझ ही नहीं आती और इस भूखंड को ही अपना घर समझकर दर्दनाक जिंदगी जिए जा रहे हैं। संत महात्मा बता रहे हैं कि संसार से दूर रहो। उनके द्वारा कहे गए संसार का अर्थ इस भौतिक जगत से नहीं है, बल्कि हमने अपने विचारों, वासनाओं व कामनाओं के कारण जो राग, द्वेष, घृणा, निंदा और हिंसा का संसार अपने भीतर बनाया है, उनका उससे तात्पर्य है जो आधारहीन है। संसार के हवा, पानी व अग्नि तो हमारी सेवा के लिए बने हुए हैं। यदि हमारे लालच के भाव, इसमें फंसने के भाव समाप्त हो जाएं, तो ये संसार ही भगवद में दिखने लगता है। प्रकृति में हर वस्तु सीमित है, चाहे वो मिट्टी हो, हवा हो या पानी। इसलिए भगवान ने गुरुत्वाकर्षण बल को रक्षक के रूप में तैनात करके इन्हें दूसरे ग्रहों में जाने से रोका हुआ है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो हम सुबह देखते हैं कि सारी मिट्टी ही गायब है, पानी ही नहीं है धरती के अंदर। परमात्मा इन्हीं सीमित साधनों से अनंत प्राणियों का जीवन यापन करता है। हमारी धरती ब्रह्मांड में अकेली नहीं है जिसमें जीवन हो। जितने भी सूरज हैं उन सबकी एक धरती है और सब में जीवन है। यह योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी ने कई हजार साल पहले लिख दिया था। हर जगह जीवन है जहाँ हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं। प्रभु सीमित साधनों से प्राणियों की आजीविका चलाते हैं। हालांकि प्रभु द्वारा उपलब्ध कराई गई पंचतत्व की मात्रा पर्याप्त है, मगर जब प्राणी इसका प्रयोग कम और दुरुपयोग ज़्यादा करता है तो भगवान भिन्न भिन्न प्रकार से अवतार लेकर एक्शन में आकर पंच तत्वों को साफ सुथरा करते हैं। जो मनुष्य प्रभु की इस अपार दया को समझते हैं वे प्रकृति को सहयोग करते हैं, जिसे भगवान अपनी पूजा समझ लेते हैं, और जो दुरुपयोग करते हैं उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार से दंडित किया जाता है। महाभारत काल में पितामह भीष्म, कर्ण तथा श्री कृष्ण जी की नीतियों में किसकी नीति बड़ी थी? पितामह प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, मगर पुत्र वधू की लाज न बचा सके। द्रौपदी चीरहरण क्या राज आज्ञा थी? क्या यह आदेश राजा धृतराष्ट्र ने दिया था? जबकि उनकी कमिटमेंट राजा और सिंहासन के साथ थी। यही कारण है कि उन्हें कभी भी संत का दर्जा नहीं मिला। कर्ण अपने मित्र के कर्ज तले दबा हुआ था, जानते हुए भी अधर्म का वो साथ दे रहे थे। यदि उन्हें दुर्योधन का सचमुच में कर्ज चुकाना था तो श्री कृष्ण जी की बात मानकर हस्तिनापुर का राज ले लेते और दुर्योधन को उसका राजा बना देते, तो युद्ध ही नहीं होता। लाखों लोग मरने से बच जाते, लाखों महिला विधवा होने से बच जाती,
लाखों बच्चे अनाथ होने से बच जाते। नीति सिर्फ श्री कृष्ण जी की ही सही थी, जिनका कहना था कि मैं किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में धर्म का त्याग नहीं कर सकता, चाहे उसे बचाने के लिए छल कपट का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े। और उन्होंने ऐसा ही किया। धर्म को बचाने के लिए उन्होंने हर प्रकार का कार्य किया। उन्हें अपने कभी मान अपमान की चिंता नहीं की, धर्म को बचा लिया। और धर्म को बचाना ही सबसे बड़ी नीति है। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि प्रतिदिन रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।